धक्का 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। यूं तो सदन होता है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन कल जो कुछ भी सदन में देखने को मिला उससे लगता है कि शायद जनता के मुद्दे कहीं भटक गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सदन इन दिनों 2 साल बनाम 5 साल की बहस में उलझा हुआ है। बीजेपी दावा कर रही है कि जितना विकास उसने 2 साल में कर दिखाया उतना कांग्रेस अपने 5 साल में भी नहीं कर पाई। अब वार है तो पलटवार होना भी लाजमी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने बहस की मांग कर दी है। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि मुद्दा तो छोड़िए जनाब, बल्कि इस बहस के प्रस्ताव को लेकर ही हंगामा मचा हुआ है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। विपक्ष का हंगामा जोरदार, सीएम ले आए रिपोर्ट कार्ड। मेरे द्वारा दस्तावेज हमारी सरकार के 2 साल और विगत सरकार के 5 साल, उनके शुरू के 2 साल का लेखा जोखा पूरा मैंने दिया है। तो इनकी चुनौती स्वीकार की थी, इन्होंने चुनौती दी थी, इनकी चुनौती स्वीकार की है। आज उस चुनौती से भी भाग रहे हैं। विकास पर राय, डोटासरा और पटेल में तीखी तकरार। विकास के मुद्दे पर जारी महासंग्राम। सदन में 2 साल बना 5 साल। तो आपने देखा किस तरीके से जनता के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय इन दिनों सदन में क्रेडिट पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, 2 साल वर्सेस 5 साल पर चर्चा करने के लिए सीएम ने ही सदन में कहा था। तो ऐसे में बताइए शैलेश जी, क्या फिर सीएम की बात का कोई महत्व नहीं है? ये मैं नहीं पूछ रही हूं, कांग्रेस ने सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप ही के मंत्री हैं, आप ही के सदन के नेता हैं। उन्होंने जब सदन में कहा था कि चर्चा होगी तो फिर चर्चा हुई क्यों नहीं? जवाब दीजिए, इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है उसमें निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही होती है। और उसी जवाबदेही के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने सदन में कहा था, जब विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि आपने क्या क्या किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हमने 2 साल में वो किया है जो 5 साल में आप नहीं कर पाए, और हम उस चुनौती को आप ही को स्वीकार करते हैं। आप एक बात बताइए, जब चुनौती स्वीकार करने के बाद सदन में हमने प्रतिवेदन रख दिया, जब 16 फरवरी जब बीएसी की बैठक में एजेंडा तय हो गया, और उसके बाद जिसमें इनके कांग्रेस के और तमाम विपक्ष के जो नेता होते हैं, निर्दलीय विधायक होते हैं, वो भी उपस्थित होते हैं, और 16 फरवरी को सदन में जो कार्रवाई रख दी गई, उसके बावजूद जो माननीय विधायकों को प्रतिवेदन डाक के माध्यम से पहुंचा दिया गया। हमने अपने 2 साल के कार्यकाल के अपने कामों को, अपने प्रतिवेदन को सदन में रख दिया। तो क्यों कांग्रेस अपने 5 साल के कामों को, अपने 5 सालों को सदन में नहीं रख पाई? क्योंकि उनके पास काम नहीं था। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था। एक मिनट समझ लूंगा। ओपनिंग स्टेटमेंट है शैलेश जी, अभी चर्चा करेंगे। बहुत से सवाल मेरे मन में उठ खड़े हुए हैं, लेकिन पौरुष जी इसका आप जरा उत्तर दीजिए। जो शैलेश जी पूछ रहे हैं कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि चर्चा करनी है, चर्चा करनी है, ये लोग तो प्रतिवेदन ले आए, आप प्रतिवेदन क्यों नहीं लेकर के आए और फिर उसके बाद वॉकआउट कर दे रहे हैं? थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना पौरुष जी की चर्चा होगी, जनता भी देख रही है। ऐसे में जनता के सामने अच्छा मैसेज नहीं जाता है कि चर्चा करने की मांग भी आप करें और फिर सदन से बाहर चले जाते हैं? देखिए आकांक्षा जी, मेरे सवाल का आधा जवाब तो बड़े भाई जो शैलेश कौशिक जी ने खुद ने दे दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो प्रतिवेदन जो होता है वो सारे विधायकों के पास भेज दिया, और कल मुख्यमंत्री जी उसी प्रतिवेदन को जो है पढ़ करके सुना रहे थे। तो मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा कि जो प्रतिवेदन विधायकों के घर पे पहले पहुंच चुका, और एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी 2 साल बनाम 5 साल की बात करते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हम बहस से नहीं, सीएम के एक तरफा प्रवचन सुनने के लिए हम थोड़ी ना वहां पे गए थे। बहस का मतलब होता है, जैसे भी आपके यहाँ पे आप लोगों ने डिबेट आयोजित करी, तो आप भाजपा वाले भी बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा, हमारे माननीय जो सुभाष शर्मा जी हैं ये भी बोलेंगे। सबका बोलने का मतलब होता है ना, एक तरफा या तो भाजपा वाले बोलना शुरू कर दिया, मैं बोलना शुरू कर दूं, तो वो डिबेट थोड़ी ना होती है। तो हमने जो सदन में मांग की थी वो डिबेट की मांग की थी, परंतु मुख्यमंत्री जी ने देखिए वहां पे आके भाषण देना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में जो दावे करे वो सिर्फ कागजी दावे करे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इनके पिछले जो 2 बजट थे उसमें इन्होंने 2717 घोषणाएं की थी, उसमें से मात्र 750 पूरी हुई है, 1250 घोषणाएं जो है। मैं समझ रही हूं आप पूरे आंकड़े लेकर के आए हैं और आंकड़ों के ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर चर्चा 2 साल बनाम 5 साल में हो ही रही है। लेकिन पौरुष जी, मेरा सवाल कुछ और था। मैंने तो आपसे ये पूछा कि प्रतिवेदन आपको भी लाना चाहिए था, चर्चा तब होती। आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी मैं सुभाष जी के पास जाना चाहूंगी। सुभाष जी, जरा आप मुझे समझाइए,
2 साल वर्सेस 5 साल, जनता सब देख रही है कि कौन कितना काम कर रहा है, 5 साल में पहले कितना काम हुआ है, तो कब तक की क्रेडिट पॉलिटिक्स होगी? जनता के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती है? और जरा इसका भी जवाब मैं चाहूंगी कि अभी जो पौरुष जी कह रहे हैं कि हम डिबेट चाहते थे, भाषण नहीं चाहते थे। देखिए 75 साल से ये देश में यही हो रहा है, पहले की सरकारों की बुराई करना और अपने बारे में बात करना। काम की जो बात है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, दोनों ही क्या मतलब जितनी भी रूलिंग पार्टीज हैं भारत में इस वक्त, उनके साथ ही प्रॉब्लम चलती आ रही है। वो निवर्तमान सरकार के ऊपर कटाक्ष करने की जो हमारे यहाँ एक बात है, अरे भाई निवर्तमान सरकार को जनता ने हरा के भेज दिया है, उनके काम पसंद नहीं आए, सराहे नहीं गए, जब भी तो उनको घर भेजा गया है। यदि वो काम अच्छे कर रहे होते तो फिर क्या दिक्कत थी? जहां तक बात विपक्ष की है, विपक्ष को विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का धर्म निभाना आया ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को हालांकि इसमें महारत हासिल है, विपक्ष क्योंकि लंबे समय तक विपक्ष की पार्टी रही है, उनको विपक्ष का सड़क पर संघर्ष करने का, मुद्दों को कैटेगराइज करने का, मुद्दों पर सरकार को घेरने का ये बहुत लंबा अनुभव है। और उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको उतनी लग्जरी आज भी पसंद नहीं है। आज भी जो मंत्री वगैरह हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि वो अब सत्ता पक्ष में है। एक्चुअली वो जो डीएनए है वो इसी तरह का डीएनए है कि वो आराम करने की आदत या लग्जरी भोगने की आदत, वीआईपी कल्चर में थोड़ा सा कम है ये लोग कांग्रेस के मुकाबले में। हालांकि अब तो कल्चर दूसरा आ भी रहा है धीरे धीरे। अब चूंकि नेता भी दूसरी पार्टियों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, वो भी एक कल्चर, मिक्स कल्चर हो गया आजकल, मिक्स डीएनए जिसको कहते हैं। लेकिन कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। और जो बिल्कुल सुभाष जी, आपने देखिए मेरे दोनों ही सवालों के जवाब में आपने भाजपा को भी आईना दिखाने का काम किया और कांग्रेस को भी आईना दिखाने का काम किया है, तो जरा इसका उत्तर दीजिएगा पौरुष जी। मैं आ रही हूं शैलेश जी, आपके पास भी आऊंगी। पौरुष जी जरा इसके बारे में बताइए। कार्यवाही दोपहर 3:27 बजे तक में 6 बजे तक में 5 बार स्थगित हुई। इतना हो हल्ला हुआ है, आपके विधायक वेल तक जाकर के पहुंच जा रहे थे। जब आप ही लोग चाहते थे कि चर्चा हो तो फिर इस तरह का रवैया क्यों? फिर आप बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। आप लोग जब सदन से बार बार वॉकआउट कर देंगे तो फिर जनता के बीच सही मैसेज तो नहीं जा रहा है कि चाहते भी आप हैं, फिर चर्चा भी नहीं करनी है। आकांक्षा जी देखिए, एक सदन का एक अपना तरीका होता है कि जब हमारे द्वारा जब चर्चा मांगी गई थी तो उसके बाद में स्पीकर साहब को जो है वो आगे बढ़ करके व्यवस्था देनी चाहिए थी कि भाई जो माननीय विपक्ष के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा आयोजित करने की मांग की जा रही है, उसका हमने ये समय दिया है, इतने समय जो है सत्ता पक्ष बोलेगा और इतने समय जो है विपक्ष बोलेगा। अब अचानक आप देखिए कि पहले तो ये लोग चर्चा से भागते हैं और हमारे नेता माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी लगातार भाषण में सरकार को चैलेंज करते हैं कि भाई आप चर्चा तो करने के लिए आइए। फिर अचानक मुख्यमंत्री जी अचानक अवतरित होते हैं सदन के पटल पे और अपना जो है वो एक तरफा भाषण पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या ये चर्चा का तरीका है? अभी हम लोग यहाँ पे आपके टेलीविजन पे बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, तो हमें भी आपके यहाँ से 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले प्रोग्राम आया ना कि भाई इस टॉपिक पे अपने को 5 बजे चर्चा करनी है। आपने विपक्ष को सूचित ही नहीं किया। आप विपक्ष को कम से कम आपको स्पीकर को सूचित करना चाहिए कि भाई आप लोगों ने जो और पौरुष जी जरा इसके बारे में भी बताइए कि 16 फरवरी को आप तक सारे विधायकों तक पहुंच गया था कि इस बात पर चर्चा होनी है, तब आप लोगों ने इसको लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाया कि सिर्फ एक पक्ष ये सारी चीजें हैं, 2 साल वर्सेस 5 साल नहीं है, या फिर मौका देख रहे थे? देखिए हमारे पास जो प्रतिवेदन आया था वो एक सदन की सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब सरकार कुछ भी सदन में बोलती है तो उससे पहले सभी सम्माननीय विधायकों के पास जो है वो घर पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर जो फिजिकल फॉर्म में जो है वो सब चीजें जाती है कि सरकार क्या बोलने वाली है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर वो जो चीजें हमारे पास कागज पे आ गई, आप उसी को आप मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे हैं, जबकि हमारी तो डिबेट की मांग वर्सेज वाली थी ना कि भाई हमने क्या किया और आपने क्या किया। तो आप इसको चर्चा को लेकिन सुभाष जी भी तो वही बोल रहे हैं ना कि 5 साल आपने अगर बहुत अच्छे से काम किया होता तो शायद आज आप विपक्ष के तौर पर नहीं बैठे होते, जनता ने आपको सत्ता से नहीं हटाया होता। क्या इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है अभी तक कांग्रेस? आकांक्षा जी देखिए, मैं इस बात को सिरे से खारिज करूंगा कि अगर हमें विकास के नाम पर खारिज किया गया। आपने देखा कि चुनाव के अंदर जिस प्रकार से मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी को लाकर के कन्हैया हत्याकांड पर झूठ बुलवाया गया। आपको पता है कि एक लाल डायरी नाम की चीज है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने आकर के राजस्थान की जनता को लगातार गुमराह किया। ये तो कांग्रेस का रटा रटाया जवाब है पौरुष जी। ठीक है शैलेश जी, ठीक है शैलेश जी से मैं यहाँ पे उत्तर लेती हूँ। शैलेश जी देखिए, मेरे पास बाकायदा उस प्रतिवेदन का नाम है जो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन पर रखा था। सरकार की 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-26, इसमें कहां 2 साल वर्सेस 5 साल है? ऐसे में विपक्ष सवाल तो उठाएगा ही। सदन में सीएम ने ही कहा था ना कि चर्चा होगी, फिर उसके बाद यहां पे तो सब कुछ आप ही के हिसाब से सारी चीजें हैं, इसमें 5 साल का जिक्र कहां है कांग्रेस का?
देखिए, जब ये 2 साल बनाम 5 साल का विषय आया था तो हमने 2 साल का रखा, कांग्रेस अपना 5 साल का लाती ना, कि 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। 5 साल कांग्रेस के एक्स सीएम आते, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम विधायक ये बताते ना कि 5 साल के अंतर्गत हमने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया। इनके संग दिक्कत ये थी कि इनके पास कोई ऐसा विषय नहीं था, कोई ऐसी योजना ही नहीं थी जो इन्होंने की। और अगर एक कुछ विषय रखते तो जनता के सामने साफ आ जाता कि किस तरीके से माननीय भजनलाल जी की सरकार ने 2 साल में वो करके दिखाया जो ये 5 साल में नहीं कर पाए। इसीलिए केंद्र की जो इनकी परंपरा है राहुल गांधी की, कि पहले किसी विषय को रखते हैं और फिर सदन से भागते हैं, उसी परंपरा का अनुसरण इन्होंने राजस्थान में किया। तमाम जब माननीय नेता, तब माननीय जब विधानसभा अध्यक्ष जी बार बार टीकाराम जूली जी का नाम पुकारा, तो ये बजाय किसी बात को रखने के केवल अनर्गल बयानबाजी करते हुए सदन से बहगम कर गए, क्योंकि राजस्थान के विकास को सुनने की इनकी परंपरा नहीं है। इन्होंने इस तरीके से 5 साल राजस्थान को लूटा और अब जिस तरीके से राजस्थान में विकास हो रहा है ये उसको सुन नहीं सकते थे। हर क्षेत्र में जिस चौमुखी विकास हुआ है और इसीलिए इन्होंने केवल बयानबाजी करते हुए, अनर्गल भाषणबाजी करते हुए बहगमन किया। लेकिन कांग्रेस सवाल क्या उठा रही है? कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि पूरा ओवरऑल वो चर्चा करना चाहते थे, वो डिबेट चाहते थे, वो भाषण नहीं चाहते थे। और बार बार उनका पॉइंट इसी पर है कि जब सीएम को कहा गया था, सीएम ने खुद कहा था कि हाँ वो चर्चा करेंगे, तो फिर चर्चा उस पर हुई क्यों नहीं? फिर तो वो कह रहे हैं कि पर्ची वाले सीएम है, जो इनको वहां से इनके ऑफिसर्स लेकर के देते हैं, वो बस ये पढ़ देते हैं। इसमें डिबेट कहां हुई? जनता भी तो चाह रही है कहीं ना कहीं, चलिए मान रही है कि आपने 2 साल में क्या किया, 5 साल के ऊपर चर्चा हो जाती है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि आप अपने 5 साल का रखते ना, 5 साल में आपने क्या किया, आप उसको रखते ना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो जवाब दिया ना कि आपने किस किस में काम किया और हमने क्या क्या उसके मुकाबले किया। हर एक आंकड़े को दिया उन्होंने, चाहे स्कूटी वितरण का दिया हो, चाहे विद्युत उत्पादन का दिया हो, चाहे तमाम तरीके की योजनाओं के लाभान्वित का दिया हो, हर आंकड़े को दिया 5 साल बना 2 साल के को। लेकिन आप तो बताते ना कि आपने 5 साल में क्या किया। आप क्यों भागे सदन से? आप सदन से इसलिए भागे क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते थे राजस्थान की जनता को। आप इसलिए भागे कि 5 साल में आपने कुछ किया नहीं। क्यों आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सदन में नहीं आए? माननीय मुख्यमंत्री सदन में आकर रखते अपनी बात को। और जिस तरीके की वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और जो प्रदेश अध्यक्ष चल रही है उसको भी तो सदन में देखा। अभी यदि कांग्रेस ले आती है तो फिर चर्चा करेंगे क्या? क्योंकि देखिए इनकी तरफ से यही मांग की जा रही है, जूली जी भी यही कह रहे हैं, जब रखिए प्रतिवेदन हमें दोबारा चर्चा करनी है, करेंगे ऐसा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी किसी भी बात से नहीं भागते, क्योंकि हम काम करते हैं, जनता के सामने अपने काम को रखते हैं और काम की जवाबदेही जनता तय करती है। आप एक बात बताइए कि 5 साल में इनके अंतर्गत 626 ऐसी घोषणाएं थी जिन पर 1 रुपए का काम नहीं हुआ कितनी, और हमारी सरकार के अंतर्गत 80% योजनाओं के लिए तो लगभग काम जारी है, पूरी हो चुकी है और 90% घोषणाओं का कांग्रेस के पास बताने को यही नहीं कुछ। सुभाष जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ये बार बार इनकी बात रह जाएगी। ठीक है सुभाष जी मैं आ रही हूँ। ठीक है पौरुष जी अपनी बात फटाक से पूरी कीजिएगा, फिर मुझे सुभाष जी से उत्तर लेना। देखिए लोकतंत्र में कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो उसको अपना दायित्व तो भले निर्वहन करना ही चाहिए, पर साथ ही साथ उसकी एक ये उसका नैतिक फर्ज होता है कि वो जनता को कभी भी गुमराह नहीं करे। मेरे भाई शैलेश कौशिक जी जिस प्रकार से सदन की परंपरा, सदन के जो तौर तरीके हैं उससे हटके आपके चैनल के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सामान्य प्रक्रिया तो ये होती है ना कि स्पीकर, जब हमने 5 साल वर्ष 2 साल में चर्चा मांगी थी तो आपको आपका प्रतिवेदन पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? माननीय स्पीकर महोदय बाकायदा जो है एक पूरा प्रोग्राम तय करते, विपक्ष को कहते कि भाई इतने बजे जो है आपकी चर्चा होनी है। लेकिन पौरुष जी वही तो बात है ना, सीएम ने भी यही कहा, सीएम ने भी कहा कि पेज नंबर 127 में था, उस टॉपिक पे हम आते। सुनिए ना पौरुष जी वो तो सीएम भी कह रहे हैं ना कि हम आते उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले ही आप लोग वहां से वॉकआउट कर लेते हैं, वेल में जाके नारेबाजी करने लगते हैं। जनता की पूरी गाढ़ी कमाई से वहां पे सदन का कार्रवाई होती है, लेकिन वो सब कुछ देख ही रहे हम क्या होता है। सुभाष जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ना सिर्फ ये सदन से वॉकआउट, बल्कि सीएम ने कल यहां पर कांग्रेस की अंतरकलह को लेकर के भी सवाल उठाया कि टीकाराम जूली को वो भी सुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दूसरे विधायक है वो नहीं चाहते हैं कि टीकाराम जूली को सुने, टीकाराम जूली ये नहीं चाहते कि वो डोटासरा को सुने। तो क्या ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश थी या फिर वाकई ऐसा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप में भी उलझी हुई है? जी, तो ये विधानसभा में जो लोग बैठते हैं ना, इनको राजनेता कहते हैं, और राजनेता का मतलब होता है कि जनता से राज छुपाए रखना आपस में इनके खुद की, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। आप देखना कभी भी कि जब विधायक की बात आती है या लोकसभा में एमपी की बात आती है तो फिर ढक दिया जाता है मामले को। ये राजनेता राज छुपाने का काम करते हैं, तो जनता इससे थोड़ा सा सावधान हो जाए कि ये कोई ज्यादा काम वाम का चक्कर नहीं है। वहां पे गलवैयां होती हैं, खूब ठहाके लगते हैं, खूब ऐशो आराम का कार्यक्रम चलता है,
आपस में पार्टियों की योजनाएं बनती हैं, खूब ताश खेलते हैं साथ में, अक्रॉस पार्टी ये खेल चल रहा है। जनता इसमें दीवानी होकर, कार्यकर्ता इसमें दीवाने होकर बेचारे लड़ते रहते हैं। ये तो असलियत है इसकी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कांग्रेस बनाम बीजेपी या बीजेपी बनाम कांग्रेस। पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत वैसे तो सदन में जाते नहीं है, असल में तो काम उनके कार्यकाल का है, तो उनको चैलेंज मिला था तो उनको जाना चाहिए था। डोटासरा कौन होते हैं? डोटासरा तो सीएम थे नहीं। यदि चैलेंज स्वीकार किया है कांग्रेस ने तो फिर अशोक गहलोत को जाना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री तो वो हैं और वो बात करते हैं अपनी तरफ से। जब जाके कोई सदन में सीरियस बात होती और मुख्यमंत्री की बात को समझा भी जाता कि मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं बजट की घोषणाओं की या जितनी योजनाओं की घोषणाओं की। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, राजस्थान की पहली सरकार की घोषणाएं उठाकर देख लीजिए, पहली 1952 की, उनमें भी कई काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं, कोई उस पर काम ही नहीं हुआ। ये सारा जो आंकड़ों का संजाल है, ये जितने भी रिपोर्ट्स बनती हैं, ये अधिकारियों का खेल है। अधिकारी जिस तरह की रिपोर्ट, अंग्रेज जब चला गया तो अंग्रेजों को ही काम को आगे बढ़ा के इन अधिकारियों ने पंडित नेहरू को गुमराह किया, यहां राज्यों में गुमराह किया। अधिकारी खेल करते हैं और वो आंकड़ों का ऐसा संजाल बुनते हैं कि इन मंत्रियों के कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बेचारे 5 साल अपना टाइम पास करके लाल बत्ती की गाड़ी में घूम घाम के अपना घर पे रुखसती कर लेते हैं। असली खेल तो ये हो रहा है। एमएलए चुनाव जीत जाता है, भाई मैं मंत्री बनूंगा क्या? हाँ मंत्री बनेगा, भाई ठीक है, 5 साल निकल गए, पेंशन मिल जाती है, घर सुरक्षित है, थोड़ा बहुत कमीशन वमीशन खा लेते हैं। असली खेल तो ये है। जनता जबरदस्ती विधानसभा की तरफ देखती रहती है, पता नहीं क्या कर देंगे ये लोग। कचरा तो उठ नहीं रहा है घरों से। आप देखें जरा कामों की स्थिति, विपक्ष की स्थिति है कि विपक्ष जाकर देखे असल में काम क्या हो रहा है। बिजली का यदि प्रबंधन है तो उसको जाकर देखे, जनता से मिले कि भाई आपके यहाँ वाकई काम हो रहा है क्या? कचरे वाली गाड़ी सही समय पे आती है क्या? पानी ठीक समय पे आ रहा है क्या? वाकई सुभाष जी, आंकड़ों को माया जाल ही है और उस माया जाल में जनता भी इस तरीके से फंस जाती है। बजट भारी भरकम 20 लाख करोड़ का, ये पैकेज वो पैकेज, हमें लगता है कि बहुत काम हो रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि कचरा तक घर के बाहर से उठ नहीं पाता है। पौरुष जी, अब जरा उत्तर दीजिए सुभाष जी के इस जवाब का कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्यों नहीं आए थे सदन में जब चर्चा इतनी महत्वपूर्ण थी आपके लिए? इतने दिनों से आप लोगों ने लगातार यही राग अलापा कि चर्चा होनी चाहिए, तो फिर पूर्व सीएम क्यों नहीं आए? सीएम ने भी उसको लेकर के निशाना साधा कि वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है सदन में आने की, क्योंकि काम तो आपने जीरो किया है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चर्चा जो है वो तरीके से हुई नहीं, जो मांग थी उसके अनुसार तो चर्चा हुई नहीं। सिर्फ मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत भी तो नहीं आए ना। पौरुष जी, मेरा क्वेश्चन ये है, इस पर जरा उत्तर दीजिए आप। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए, पूरा जवाब आएगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, राजनीति जो होती है वो संगठन के तरीके से चलती है। संगठन में जिसको जो दायित्व मिलता है उसको काम करना पड़ता है। मेरी सरकार ने क्या किया या भाजपा की सरकार ने क्या नहीं किया, न्यूज 18 पे ये दायित्व मेरी पार्टी का प्रतिनिधि बनकर मैं बैठा हुआ हूं, उसी प्रकार से जो है विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी के प्रतिनिधि बनकर माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं और साथ में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बैठे। तो इस जगह अशोक गहलोत जी को आप टारगेट करके उनके मुंह से क्या कहलवाना चाहते हैं? आप तो सरकार तो कांग्रेस की थी ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, परसों और कोई था, उससे पहले और कोई था। तो आपको मुख्यमंत्री से मतलब थोड़ा, आपको सरकार से मतलब है ना। तो सरकार की तरफ से हम हमारी सरकार का जवाब देने को तैयार थे ना, परंतु आप कम से कम एक व्यवस्था तो सदन के स्पीकर से दिलवाते हैं कि भाई ये कैसा उत्तर आप दे रहे हैं? डोटासरा जी है, ठीक है, समझ रहे हैं, जूली जी हैं, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अशोक गहलोत की बात हो रही। पूर्व सीएम तो वही थे ना, सदन के नेता तो आपने उन्हीं को ही चुना था ना। अब इसमें टारगेट करने वाली बात क्या है? मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि राजनीति जो होती है वो हमेशा संगठनात्मक तरीके से होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अंतरकला के आरोप भी तो लगा रहे हैं, उस पर भी उत्तर दीजिए फिर। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शैलेश कौशिक जी हैं। यहाँ पे सरकार का मंत्री जो बोलेगा या सरकार का मुख्यमंत्री जो बोलेगा वही अहमियत शैलेश कौशिक जी के बोलने की है। कांग्रेस पार्टी में डोटासरा जी जो बोलेंगे, टीकाराम जूली जी जो बोलेंगे, सचिन पायलट जी जो बोलेंगे, अशोक गहलोत जी जो बोलेंगे, वही अहमियत यहाँ पर मेरी है। तो उसी प्रकार सदन के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष का रोल यही होता है कि वो अपनी पार्टी का वहां पे प्रतिनिधित्व करे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने क्या किया। आप देखिए, इन्होंने क्या किया। इन्होंने तो जो हमारी सारी योजनाएं, जो हमने स्वास्थ्य मॉडल लागू किया, 25 लाख रुपए का हमने चिरंजीवी का नया इलाज शुरू किया, इन्होंने उसके नए रजिस्ट्रेशन में रोक लगा दी। आरएचजीएस जो हमने सरकारी कर्मचारी जो सरकार की रीढ़ होता है, इन्होंने उस आरजीएचएस का क्या हाल किया मुझे बताइए। वो आरजीएचएस आज बंद होने की कगार पे। हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो है अंग्रेजी माध्यम के 3500 हमने स्कूल खोले। हमारे टाइम में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जाने वाली योजना पीएम श्री योजना, उसमें राजस्थान 402 विद्यालय लेकर के पूरे भारत में नंबर 1 था। आप सोचिए शिक्षा को हमने कहां पहुंचाया और इनके मंत्री तो आकर के टीचर्स की ड्रेस पे कमेंट करते हैं। सब इतना ही अच्छा था तो फिर मुझे लगता है कि सत्ता से आपको जाना नहीं चाहिए था। जनता भरोसा नहीं कर पाई, शायद आपने इतना काम कर दिया कि जनता भी थोड़ा उसको
एक्सेप्ट नहीं कर पाई, कितना काम भाई हो कैसे रहा है राजस्थान में? शैलेश जी उत्तर दीजिए। जनता ने, प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक मुद्दों पे गुमराह किया। अगर चुनाव केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार के मुद्दे पर होता और अच्छा। देखिए उस समय सत्ताधारी पार्टी वही जवाब पौरुष जी बार बार वही रटाया जवाब। शैलेश जी इसका उत्तर दीजिए। आप केंद्र सरकार के देखिए, इनको शांत तो कीजिए। ठीक है, पौरुष जी शैलेश जी इसका उत्तर मैं चाहूंगी कि देखिए वो तो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी वहां पर मिली हुई है, वो क्या बोलते हैं विपक्ष का चेहरा है वहां पर, वो बात रख रहे हैं, तो फिर क्यों आपकी सुई अशोक गहलोत पर अटक जाती है? या फिर ये माना जाए कि गुटबाजी की तरफ आप यहां पर मोड़ दीजिए मुद्दे को, तो फिर सब चल जाएगा, मुद्दे से ही भटका दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अशोक गहलोत जी सरकार के मुखिया थे, राजस्थान के 30 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और 5 साल लगातार उनकी सरकार ने जिस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया, राजस्थान के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से कुठाराघात उनके हितों पर प्रहार किया, तो जवाबदेही निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की बनती है। और अशोक गहलोत जी को सदन में आकर बताना चाहिए था राजस्थान की जनता को कि वास्तव में 5 साल हमारी सरकार ने आपके लिए कम से कम कुछ तो किया है, लेकिन उनके पास कोई शब्द नहीं थे। जिस तरीके से भजनलाल जी की सरकार ने काम किया है और हर उस आंकड़े को सदन में रखा है जिस आंकड़े को राजस्थान की जनता और कम से कम विपक्ष जानना चाह रहा था कि वास्तव में क्या किया है, तो इसीलिए सदन से इनको बहिर्गमन करना पड़ा। और एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कांग्रेस के संग, देखिए कि कांग्रेस के नेताओं के संग दिक्कत यह है कि ये अपनी करनी वो स्वीकार नहीं करते, ये तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप पर बात करते हैं, कभी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते, कभी सदन में बिखरे रहते हैं, कभी संगठन में बिखरे रहते हैं, सड़क पर बिखरे रहते हैं। स्थिति ये होती है कि लगातार कांग्रेस जिस तरीके से सदन से सड़क तक बिखरी हुई है, राजस्थान की जनता के एक मुद्दे को ये सड़क पर नहीं उठा पाई, इसलिए जनता इनको स्वीकार नहीं करती है और इसीलिए इनको मजबूर में बहिर्गमन करना पड़ता है। उस पर्ची को आपके मुख्यमंत्री अरे आपकी पर्ची सोचो, दो चासरा जी की पर्ची को 6 साल हो गए चलते चलते, सचिन पायलट जी को जब हटाया था 6 साल हो गए और अब उनको उनकी पर्ची का ही खतरा लग रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटने वाले हैं, इसीलिए वो जूली जी के अधिकारों पर अपने छाप छोड़ने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को। कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण कांग्रेस के क्या हाल हुए हैं ये हम भी देख रहे हैं, राजस्थान की जनता भी देख रही है और पूरा देश भी देख रहा है। लेकिन यहाँ पे पौरुष जी वही तो बोल रहे हैं ना शैलेश जी की अशोक गहलोत पर क्यों सुई अटकी हुई है। डोटासरा जी यदि अपना पक्ष रखते और बाद में आके जूली जी भी अपना पक्ष रख देते, लेकिन वो विपक्ष के चेहरे तो वो भी हैं, विधायक तो वो भी है, जनता ने तो उनको भी चुन करके भेजा है ना। देखिए आकांक्षा जी, बिल्कुल रखते ना, बिल्कुल रखते ना, कौन इनको रखने से? शैलेश जी से मेरा सवाल है, आ रही हूं मैं पौरुष जी, आ रही हूं शैलेश जी, बात इनको बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल डोटासरा जी को रखना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष जूली जी को रखना चाहिए था, लेकिन कहां रखा उन्होंने? जब माननीय अध्यक्ष जी बार बार जूली जी का नाम पुकार रहे थे, जब जो बताइए आप अपने 5 साल का रखते हैं ना कि 5 साल में क्या किया है, आप 5 साल की बात रखते, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और जवाब देते, लेकिन आपके पास रखने को कुछ था नहीं। जब ये चीज सब कुछ तय हो चुकी थी उसके बाद ये भी आप कुछ तय कर चुके थे कि आपको सदन से बहिर्गमन करना है, क्योंकि आप राजस्थान की जनता के हुए विकास को 2 साल में जिस तरीके से राजस्थान आगे बढ़ा है उसको सुनने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए आपने को भी 2 साल हो गए हैं, जनता आपको भी बड़े अच्छे से एनालाइज कर रही होगी कि अभी कितना काम हो रहा है और 3 साल में कितना काम होगा। पौरुष जी मैं आ रही हूं, सुभाष जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। सुभाष जी क्या लगता है आपको कि कभी ऑल इज वेल हो भी पाएगा सदन के अंदर? कभी सदन में इस बात को लेकर के कि इतना लंबा सेशन नहीं, इतना छोटा सेशन है, हमारे वक्त में तो इतना काम होता था, आपके वक्त में तो इतना काम हुआ है, तो कभी ऑन ट्रैक आ भी पाएगा, जनता के मुद्दों पर अच्छे से चर्चा हो पाएगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के टॉपिक्स उठाए जाते हैं जिससे कि आम जनता का कुछ सरोकार भी हो पाए। राइट, सो देखिए जिनको असल में जनता के दर्द की परवाह है वो तो मामला वहां होता ही नहीं है। वो तो आप यूं समझ लीजिए इसको तो कि जनता के दर्द को समझकर इमोशनल होकर भावुकता के साथ जाकर कोई बात करे, कोई उस तरह की स्थिति में आए, उस तरह की जिसको कहते हैं कैफियत का मामला हो, वो तो है ही नहीं। अब बात यह है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे मैंने अशोक गहलोत की बात करी, वसुंधरा राजे की बात की, ये लोग क्या है बेसिकली आप देखिए सदन की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अशोक गहलोत तो संविधान को ऊपर रखने की बात करते हैं, जनता के, दलितों के, पिछड़ों के, पता नहीं क्या क्या जो नैरेटिव पूरा रटा जो है वो बात करते हैं, लेकिन सदन में जाकर जनता की मुद्दे उठाना, जनता के बीच आना, कारण क्या है इसका? कारण यह है कि जब चुनाव आएगा, पार्टी बहुमत में यदि आ गई तो फिर ऊपरी मैनेजमेंट करके मुख्यमंत्री तो बनना ही है, वो तो मेरा तय है। और बाकी ये जो कार्यकर्ता टाइप के लोग हैं जाएं वहां सदन में और अपनी बातें कर लें, और जितना भी बहस मुबाहिसा करना है, लड़ना भिड़ना है, इनका काम है, मेरा काम थोड़ी है।
तो इसलिए सदन की वो जो आप स्थिति चाह रहे हो ना, वो तब बनेगी जब वरिष्ठ नेता जाकर उसको एक सिंसियर। सुभाष जी, इसमें कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है, क्या एक वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जिसका जिक्र बार बार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, या भाजपा के जो आरोप लगाए जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी हाल के वर्षों में यह कहता हुआ आ रहा है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? क्यों वो कांग्रेस के राज की बातें करना चाहती है? आप बताइए ना कि अपनी बात करें। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हो और कांग्रेस को इतनी इंपॉर्टेंस भी दे रहे हो, उनकी अंदरूनी राजनीति वो जाने। आपको क्या करना है इसमें? आप अपनी बात करिए, आप जनता की बात करिए, जो प्रदेशवासी हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। कौन कौन मंत्रियों ने क्या क्या दौरे किए हैं, कहां कहां गए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, वो प्रेजेंटेशन दे विधानसभा में, जिससे कि जनता देखे कि हाँ, ये मंत्री जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये अधिकारी जो पर्चा पकड़ा देते हैं, वो पर्चा पढ़ के मंत्री जी अपना गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं। असल खेल तो ये हो रहा है, मंत्रियों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पता ही नहीं है। जब तक वो नहीं मंत्री बनते हैं तब तक वो जनता के बीच रहते हैं। उसके बाद जनता का कोई नुमाइंदा इनसे बिना अधिकारी की इजाजत के मिल नहीं सकता। अधिकारी इनको घेर के रखते हैं, तभी दिखते हैं जब चुनाव होते हैं। सुभाष जी, वाकई तभी नजर आते हैं कि ये विधायक है, शायद कल को मंत्री बन जाएं, तो जनता को भी लगता है कि शायद इनसे बातचीत कर ले तो कुछ तो काम हो पाएगा। लेकिन उसके बाद 5 साल वो कहाँ रहते हैं वो तो हमें ही पता ही है। शैलेश जी, अधिकारियों से गिर जाते हैं, अधिकारी घेर के रखते हैं। हाँ, वही अधिकारी फिर लिख के देते हैं, वही आता है फिर जनता के सामने। शैलेश जी, बताइए जरा, इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं है? आप लोग यही कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस पर बिलीव करते हैं, लेकिन अब ये सुभाष जी तो उत्तर उठा रहे हैं कि निकले ने अपने घर से, आप निकलिए, चर्चा कीजिए, तब को आपको पता होगा ना कि सदन में बोलना क्या है, जनता के मुद्दों को उठाना कैसे है। शैलेश जी, देखिए, सुभाष जी एक विश्लेषक के रूप में निश्चित रूप से जो बातें कहते हैं उनका अपना पक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा माननीय भजनलाल जी ने लगातार जिस तरीके से, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारियों के जिलों के प्रभार में जिस तरीके से लगातार दौरे होते रहते हैं, और अभी आपने देखा होगा 181 पर 35 अधिकारियों को भी सुनवाई के लिए लगाया है। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए निश्चित रूप से लगातार काम करती है और उसके प्रभाव और परिणाम दोनों लगातार सरकार के कार्यकाल में दिख भी रहे हैं। लगातार मंत्रियों का क्षेत्र में दौरा होता है, हर महीने के अंतर्गत प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में जाते हैं, वह जनता की सुनते हैं, अधिकारियों के साथ मिलते हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं को लाते हैं, उस क्षेत्र में विकास के दौरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि सब कुछ मंत्रियों का निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में काम जारी है, और जहां तक अधिकारियों की बात है, अधिकारी मंत्री सबके सामंजस्य राजस्थान की सरकार प्रभावी रूप से काम कर रही है। और 181 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रभावशील तरीके से जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है शैलेश जी। आप लोग सत्ता में हैं तो जिम्मेदारी आपकी जरूर है कि आप लोग इसी तरीके से काम करें, और फिर कितना काम हुआ है कितना नहीं है 2-3 साल बाद पता चल ही जाएगा, जब जनता अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेगी। पौरुष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, विकास पर महासंग्राम तो बार बार होता है, लेकिन विकास कितना हुआ है, कितना हो रहा है, कितना होना चाहिए, ये दर्शकों को, जनता को जरूर इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए, और इसी के हिसाब से फिर आप अपना वोट दीजिए, ताकि एक अच्छी सरकार आप मिल पाए और एक मजबूत विपक्ष को भी आप चुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद 5 का प्रहार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।